एक्सरसाइज 4.1 का 6 क्वेश्चन है। ए बी पी क्यू आर एक ही समतल में 5 बिंदु हैं। बिंदु ए पर बल ए पी ए क्यू ए आर तथा बिंदु बी पर पी बी क्यू बी आर बी लगे हैं। दिखाइए कि इन 6 बलों का परिणामी 3AB है। इन सब बलों का परिणामी ये 6 बल दिए हैं इसमें ए बी पी क्यू आर तथा ये ए पी ए क्यू ए आर पी बी क्यू बी आर बी, तो इनका परिणामी 3AB दिखाना है कि सबका परिणाम जो आएगा जोड़कर वो 3AB है। तो इसमें सबसे पहले फिगर बनाएंगे एक। ये फिगर है ए पी और ए पी और ये है बी क्यू आर। तो इसमें ये त्रिभुज बन जाएंगे ऐसे ए पी बी और ए बी आर ए क्यू बी। ये इसमें 3 त्रिभुज बन गए। तो उसके बाद हम परिणामी निकालेंगे बलों का परिणामी। तो ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर प्लस पी बी प्लस क्यू बी प्लस आर बी। हमने सब बल लिख लिए एक साथ। इनका परिणामी निकालने के लिए इन्हें जोड़ देंगे। पी वाले एक जगह लेंगे, ए भी तो सब में है। पी वाले क्यू वाले एक जगह लेंगे और आर वाले एक जगह। ए पी प्लस पी बी प्लस ए क्यू प्लस क्यू बी और प्लस ए आर प्लस आर बी बराबर ए पी प्लस पी बी क्या है ए बी। देखो फिगर में है ए पी और ए पी में क्या जोड़ा प्लस पी बी, तो ए पी प्लस पी बी। तो एक त्रिभुज बन गया बी ए, क्योंकि तो ये ए बी, तो ए बी एक त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद ए क्यू प्लस क्यू बी, तो ए क्यू और प्लस क्यू बी, ये भी ए बी है। ए बी पर जुड़े हुए हैं ना, तो इनका परिणामी बल जो होगा ए बी होगा। और फिर है ए आर प्लस आर बी, तो ए आर प्लस आर बी ये भी ए बी पर जुड़े हुए हैं, तो ये आ जाएगा 3AB। ये इसमें सिद्ध करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 4 बिंदुओं पी क्यू आर एस के स्थिति वेक्टर क्रमशः ए बी 2A प्लस 3B, एक ए है बी है और 2A प्लस 3B और ए माइनस 2B है। ए और बी के पदों पी आर एस क्यू क्यू आर और आर पी को व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए मतलब इनके स्थिति सदिश ज्ञात करने हैं। स्थिति सदिश का फॉर्मूला क्या है, जैसे P बराबर ए का स्थिति सदिश या फिर OP बराबर ए। तो OP बराबर हमने ए मान लिया और Q बराबर हमने मान लिया B इसी प्रकार, और R बराबर 2A प्लस 3B, S बराबर A माइनस 2B। जो क्रमशः वेक्टर दिए हैं हमने इन्हें इस प्रकार मान लिया। तो अब हम स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे इनका। पी आर का स्थिति सदिश क्या होगा ओ आर माइनस ओ पी, बस उसका उल्टा कर देंगे। यानी कि अगर हमने पी आर का निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ओ आर फिर माइनस ओ पी कर देंगे उसमें से। तो एस क्यू बराबर निकालना है हमें और क्यू आर बराबर निकालना है और आर पी बराबर, इनके स्थिति सदिश ज्ञात करने हैं। तो हमने यहाँ पर ओ आर का मान रख दिया 2A प्लस 3B और माइनस ओ पी का मान माइनस करके ओ पी का मान कितना है ए, तो माइनस कर दिया हमने ए बराबर क्या आएगा 2A से जब माइनस कर देंगे एक ए तो एक ए बचा और प्लस 3B। उसके बाद है एस क्यू का स्थिति सदिश। एस क्यू के स्थिति सदिश में क्या करेंगे ओ क्यू माइनस ओ एस है, तो ओ क्यू का मान रखेंगे B माइनस और ओ एस का मान रख दिया A माइनस 2B बराबर क्या आएगा B माइनस ए, और इसमें गुना हो जाएगी अंदर प्लस 2B और ये हो जाएंगे जोड़कर 3B माइनस ए। और क्यू आर का स्थिति सदिश निकालेंगे ओ आर माइनस ओ क्यू, तो ओ आर का मान रखा 2A प्लस 3B माइनस ओ क्यू का मान है B, तो 2A प्लस 2B यानी कि 3B में से एक माइनस कर दिया तो 2B और बराबर 2 और प्लस के A प्लस B, 2 को कॉमन ले लिया। उसके बाद है आर पी का स्थिति सदिश ओ पी माइनस
ओ आर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस, यानी कि ओ पी का मान ए और माइनस ओ आर का मान है 2a + 3b, ए माइनस 2a माइनस 3b। तो 2a से एक ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ए बचेगा, माइनस के 3b। इसमें से हम माइनस कॉमन लिया तो a + 3b आ जाएगा आंसर। ये सब आंसर हो जाएंगे चारों, ये जो लास्ट में आए हैं क्यू आर का इसी सदिश और ये 2a + b। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी सी डी बिंदुओं के स्थिति वेक्टर क्रमशः ए बी सी डी हैं। यदि b - a बराबर c - d है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, उसमें मूल बिंदु एक ले लेंगे ओ। तो ए का स्थिति सदिश क्या है दिया है इसमें क्वेश्चन में ए, और बी का स्थिति सदिश दिया है बी, और सी का स्थिति सदिश दिया है सी। तो इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो डी का स्थिति सदिश ओ डी बराबर डी, समांतर चतुर्भुज। हमने इसमें मूल बिंदु एक ये ले लिया। हम क्या करेंगे इसमें ओ बी माइनस ओ ए बराबर ओ सी माइनस ओ डी। देखो ओ बी माइनस कर देंगे ओ ए ये वाला, और ओ सी माइनस कर देंगे ये वाला ओ डी। तो अब इनके मान रख देंगे हम यहाँ पर बस। ओ बी का मान है बी, ओ ए का मान है ए बराबर, क्योंकि ये स्थिति सदिश पहले ही दिए हुए हैं क्वेश्चन में, बराबर ओ सी का मान है सी, और फिर ओ डी का मान है माइनस डी कर देंगे तो ए बी बराबर डी सी आ जाएगा। ये यानी कि ये ए और बी डी सी के बराबर है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, ए बी बराबर डी सी है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि ए और बी के स्थिति वेक्टर क्रमशः ए और बी हैं तो बिंदु सी का स्थिति वेक्टर ज्ञात कीजिए। बिंदु सी का ज्ञात करना है, जबकि ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है ताकि ए सी बराबर 3ab है। जब हम ए बी को सी तक बढ़ाते हैं तो उसका वो है ए सी बराबर 3ab। और बिंदु डी का स्थिति सदिश भी ज्ञात कीजिए, जबकि बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है ताकि बी डी बराबर 2ba है। तो इसमें एक फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ये देखो ए बी को इस प्रकार बढ़ाया गया है यहाँ तक सी तक, तो हमने जो इंक्रीजिंग है ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, उसे उसको मान लेंगे R1, और इसका मान होगा ए सी बराबर 3ab दिया है इन्होंने क्वेश्चन में। और जो ए बी को डी तक बढ़ाया गया है तो हमें डी का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, इसे हम मान लेंगे R2। उसके बाद ए सी जो इंक्रीज है यहाँ तक ए सी बाई बी सी बराबर ए सी अपॉन ए सी माइनस ए बी, यानी कि बी सी का हम कैसे लिख सकते हैं, हम ए सी माइनस बी सी भी तो लिख सकते हैं ना बी सी को। तो बराबर क्या आ जाएगा 3ab। ए सी का मान है इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3ab, हमने रख दिया यहाँ पर, और बटे 3ab माइनस ए सी का मान रख दिया 3ab माइनस ए बी ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा अब जा 3ab और अपॉन में 3ab से एक भी कैंसिल होगा तो 2ab बराबर ab से ab कैंसिल 3/2। अब इसमें हम R1 का मान क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज हो रहा है 3b माइनस 2a अपॉन 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 तो क्योंकि 3:2 के अनुपात में हो रहा है ना, तो 3 माइनस 2 तो ये तो 1 आ जाएगा 3b माइनस 2a। R1 का मान आ जाएगा ये 3b माइनस 2a आंसर हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे हम बी डी पूछा गया है, बी ए को डी तक बढ़ाया गया है तो बी डी बराबर 2ba है। तो ए डी बाई बी डी बराबर बी डी माइनस बी ए अपॉन 2ba। सेम यहाँ जो हमने R1 का मान निकाला है सेम उसी प्रकार कर देंगे।
2BA और 2BA माइनस BA अपॉन 2BA। 2BA से एक BA कैंसिल अपॉन 2BA, तो BA से BA कैंसिल बराबर 1/2। R2 का मान जो R2 इंक्रीज हो रहा है क्या आ जाएगा, एक तो ये B एक B और माइनस 2A अपॉन 1 माइनस 2 बराबर B माइनस 2A अपॉन -1। तो ये -1 है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो बराबर 2A प्लस का हो जाएगा और B हो जाएगा माइनस का। एक आंसर ये आ जाएगा इसमें। तो 2 आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के।